सलाह का एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। और अजीब सा क्वेश्चन है। देखो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सलाह, ये नमाज के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। रेगुलर प्रेयर, डेली प्रेयर, 5 टाइम प्रेयर्स, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ये सारे नमाज के सिर्फ नाम हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो बेटा, हमने ये सब पढ़ लिया है सिवाय ये नंबर 4 5 के। आई बात समझ में? बाकी सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अजान, इकामत, डिफरेंस, ठीक है। फनेरन हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे। तो नोट लिखो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी थ्री ऑफ द अबव आइटम्स इन अ 10 मार्क क्वेश्चन। यानी हर एक का एक डिटेल पैराग्राफ याद कर लो, 3 हो जाएंगे। नंबर 2, कैंडिडेट शुड रेफर द बोथ बिलीव एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू गेन फुल मार्क्स। ठीक है, अगर हमें फुल मार्क्स गेन करने हैं तो एग्जामिनर कहता है बिलीफ भी बताना और प्रैक्टिस भी। मैं आपको समझा देता हूँ बिलीफ का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। फ्राइडे प्रेयर की जो इम्पोर्टेंस है कि फ्राइडे के दिन के और उसके प्रेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो हो गया उसका बिलीफ। फ्राइडे प्रेयर के लिए जो प्रिपरेशन है और जो खुतबा है, जो स्पेशल बातें हैं जो फ्राइडे में होती किसी और में नहीं, ठीक है, और वो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बी क्विक, जल्दी से लिख लें नोट नंबर 1 भी और नोट नंबर 2 भी। बी क्विक। सुनो मेरे भाइयों, देखो बात इतनी है, ये डिलेड प्रेयर है क्या चीज, क्यों मैं इसको इतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाय नेम क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो डिलेड प्रेयर कज़ा प्रेयर को कहा जाता है ना। यानी क्या मतलब कि देखो, नमाज को उसके प्रेस्क्राइब टाइम पर पढ़ना ये फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम है, ठीक है। यानी जो टाइम अल्लाह ताला ने बताया। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ेगा और इसमें कोई अगर क्या कहते हैं सुस्ती करेगा उसके अंदर, तो फिर वो ग्रेट सिन गेन करेगा, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला, ये हमने प्रायर टाइमिंग्स ऑफ द प्रेयर में भी पढ़ा था ना, कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि वेरीली द प्रेयर इज एंजॉइंड ऑन द बिलीवर्स ऑन इट्स प्रेस्क्राइब्ड टाइम्स, ठीक है, स्टेटेड टाइम, ठीक है। अब जोहर का एक टाइम है, असर का एक टाइम है, मगरिब का एक टाइम है, उस टाइम पे पढ़ना है। ओनली द फर्ज एंड वितर, नो कज़ा फॉर सुन्नत। अगर नमाजें निकल जाती हैं यानी डिले हो जाती हैं, तो फर्ज की कज़ा करते हैं और वितर की नमाज की कज़ा करते हैं, लेकिन सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, सिवाय एक सुन्नत के, जो फजर की सुन्नत है ना, उसकी कज़ा कर सकते हैं विद अ कंडीशन कि अगर आज की फजर की सुन्नतें रही हैं तो मैं आज ही जवाल से पहले पहले पढ़ लूं, ठीक है। तो आप सुन्नतों की कज़ा सिर्फ फजर की कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इंटेंशन ऑफ कज़ा क्या है, सुनना जरा गौर से। इंटेंशन ऑफ कज़ा क्या है बेटा? देखो, इंटेंशन ऑफ कज़ा का मतलब ये होता है, सुनना जरा गौर से, हाँ, जो कह रहा हूँ। इंटेंशन ऑफ कज़ा का मतलब ये होता है कि आप जो कज़ा नमाज की नियत करेंगे ना, वो क्या होगी, वो इस तरह से होगी कि आप जब नियत कर रहे होगे तो आप ये कहोगे कि या अल्लाह, मेरी जो फजर की नमाज आज की कज़ा हो गई थी या जोहर की नमाज कल की कज़ा हो गई थी वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बाकायदा उसका नाम ले लोगे, चाहे दिल में चाहे जबान से। लेकिन अगर बहुत सारी कज़ा हुई थी, भाई 1 साल की नमाजें किसी के ऊपर हैं, 2 साल की हैं, ठीक है, 5 महीने की हैं, तो अब वो कैसे कज़ा करेगा? वो कज़ा करेगा इस तरह से कि अब मिसाल के तौर पर उसके ज़िम्मे 100 नमाजें हैं 5 महीने की, 150 प्रेयर्स हैं फजर, 150 प्रेयर्स जोहर, 150 प्रेयर असर। तो अब वो क्या करे, हर फर्ज नमाज के बाद या उससे पहले, ठीक है, एक कज़ा नमाज भी पढ़ ले, ठीक है, और यूं नियत करे कि भाई या अल्लाह, मेरे जिम्मे जितनी कज़ा नमाजें हैं
उसमें से आखिरी कज़ा नमाज पढ़ता हूँ, या मेरे ज़िम्मे जितनी कज़ा नमाजें हैं उसमें से पहली कज़ा नमाज पढ़ता हूँ, तो हर मर्तबा यही नियत करेगा। तो अगर पहली वाली कज़ा हो गई, आपने उसको डिलेड को पढ़ लिया, तो अब जो सेकंड वाली थी वो पहली बन गई, तो अब नेक्स्ट टाइम उसको पहली कर लेगा। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कज़ा ऑफ ट्रैवलिंग विल बी ऑफर्ड एज शॉर्टन एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब? गौर से सुनना। अगर एक बंदे ने ट्रैवलिंग में, ठीक है, 2 नमाजें कज़ा कर दी, तो आपको पता है ट्रैवलिंग में तो नमाजें शॉर्ट होती हैं, जब घर आके उसकी कज़ा करेगा तो वही शॉर्टन ही पड़ेगा, यानी ज़ोहर की 4 के बजाय 2 पड़ेगा, इशा की 4 के बजाय 2 पड़ेगा। और अगर घर पे कुछ नमाजें कज़ा की यानी अपने सिटी में, और फिर वो ट्रैवलर बन गया, तो अब ट्रैवलर बनने के बाद वो घर वाली नमाजों की जो कज़ा करेगा मेरे भाई, वो पूरी ही करेगा। मिसाल के तौर पर आप उम्रे पे गए, आप जमात में गए, आपने सोचा यार यहाँ तो बड़ा टाइम मिल रहा है, तो ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें पढ़ लूँ। तो भाई आप बोले कि यार मैं तो यहाँ ट्रैवलिंग के अंदर हूँ, तो शॉर्ट हैंड पढ़ लेता हूँ कज़ा में भी। नहीं, जो रियलिटी के अंदर कज़ा हुई थी वो पूरी कज़ा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, आप पैसे दे के जान नहीं छूट सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक नमाज की कंपनसेशन एक नमाज ही हो सकती है और कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब एक क्वेश्चन होता है कि यार किन कंडीशंस में नमाज को डिले करना जायज है। जैसे याद है एक क्वेश्चन उसका भी था फास्टिंग का, कि किन कंडीशंस में जो क्या कहते हैं एक बंदा फास्टिंग से एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, यानी बाद में रख ले तो चलेगा, तो किन कंडीशंस में एक बंदा फास्टिंग से एग्जेम्प्ट होता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर 1, एक बंदा है, वो सोता रह गया। कभी कभी इंसान सोता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि रोजाना फजर की नमाज में सोता रह गया, कभी कभी इंसान सोता है, सोता रह गया। तो इफ अ पर्सन फॉल्स अस्लीप, ठीक है, तो जैसे ही उठेगा फौरन नमाज पढ़ ले। नंबर 2, लॉस कॉन्शियसनेस, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है, तो अब जब होश में आएगा तो कज़ा करेगा। लेकिन सुनना, अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है, जैसे कौमे में चले जाते हैं ना लोग, अगर वो कौमे में चला गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, तो अगर 5 नमाजों का टाइम गुजरने से पहले पहले उसको होश आ गया, तो ये इन 4-5 नमाजों की कज़ा करेगा। लेकिन अगर 6 नमाज का टाइम आ गया, ठीक है, और इसको होश ही नहीं आया, ठीक है, तो ये कज़ा नहीं करेगा। या मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है, वो कौमे में चला गया, कौमे में चले जाते हैं ना, कॉन्शियसनेस लॉस्ट कर जाते हैं, 6 महीने बाद कहीं जाके वो रिकवर्ड हुआ। अब जो 6 महीने बाद जाके रिकवर्ड हुआ है ना, ठीक है, जो 6 महीने बाद रिकवर्ड हुआ है, ठीक है, तो उस 6 महीने के बाद जब वो रिकवर्ड हुआ है, तो वो 6 महीने की नमाजों की कज़ा नहीं करेगा। ठीक है, यानी 5 नमाजों से ज्यादा का टाइम कॉन्स्टेंटली गुजर गया अनकॉन्शियस रहते हुए, तो उस नमाजों की कज़ा नहीं करेगा। अब देखें ना, अब 6 महीने बाद वो बेचारा कौमे से रिकवर हुआ, आपको आप बोले कि चल भाई 6 महीने की नमाजें पढ़, बोले यार मैं दोबारा कौमे में जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो अल्लाह ताला ने रिलैक्स कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सर्जरी गोइंग ऑन है, आपकी अपनी सर्जरी चल रही है, या आप डॉक्टर है किसी की सर्जरी कर रहे हैं, अब पता चला अजान का टाइम, नमाज का टाइम हो गया, और पेट खुला हुआ है, आपने जिसकी सर्जरी हो रही है, और खुद सर्जरी करने के करते करते नमाज पढ़ने चले गए, तो भाई यहाँ तो कोई चूहा, कोई छिपकली, कोई भी कुछ भी घुस जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, किसी की सर्जरी आप कर रहे हैं या आपकी सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो नमाज पढ़ने नहीं भागोगे उठ के, ठीक है, आपको इजाजत मिल जाएगी बाद में पढ़ना। या इसी तरह लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बैटल्स चल रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नमाज कज़ा हुई है बैटल में, तो हुनैन, तबूक, सॉरी हुनैन और ट्रेंच के अंदर, ठीक है। और सिमिलर इमरजेंसीज, आप किसी को हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है, आप उसको गाड़ी में डाल के लेकर जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल, आप टब्बा हार्ट लेकर जा रहे हैं, क्या 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 कहते हैं, एनआईसीबीडी लेकर जा रहे हैं, अब आप बोलेंगे यार ये सामने नमाज हो रही है, नमाज भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसको आप बोलें कि यार रुक जाओ, थोड़ा सा हार्ट अटैक को संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तो बेटा आपको उसकी क्या कहते हैं, इस नमाज के साथ एक नमाज जनाजा भी पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस्लाम सिमिलर इमरजेंसीज के अंदर इजाजत देता है कि नमाज को डिले कर लें। आ गई बात समझ में? आप समझना, देखो ये पार्ट भी कितना जबरदस्त है।
ठीक है। और व्हाई डू मुस्लिम्स रिगार्ड डिलेड प्रेयर्स एज अ साइन ऑफ गॉड्स मर्सी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यार मुसलमान कज़ा प्रेयर को अल्लाह ताला की मेहरबानी क्यों समझते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि भाई देखो, अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे सीआईज वालों की तरह। सीआईज वालों की तरह का क्या मतलब है, सुनना। सीआईज वालों का यार क्या है भाई, जल्दी करो यार और आंसर समझने की कोशिश करो। देखो, सीआईज वाले क्या करते हैं? सीआईज वाले बोलते हैं कि आपने जो एक पेपर के 33,000 भरे हैं, तो अगर आप उस पेपर वाले दिन एब्सेंट हो गए, ठीक है, सिर्फ पेपर वाले दिन एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो अब आपके वो पैसे जाया हो गए। ठीक है, अब ये नहीं कि बाद में आपको वो पैसे मिल जाएंगे, आपको रीअपेयर होने की इजाजत मिलेगी। ठीक है, गौर से सुनिएगा। वो कहेंगे कि ठीक है, दोबारा फी जमा करवाएं, दोबारा से अपेयर हो जाएं, बट ये पैसे जाया हो गए आपके। ठीक है, चाहे आपने कितनी मेहनत से पढ़ा हो, कुछ भी किया हो। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं यार, अगर तुम एक नेक आदमी हो, तुमसे नमाज कज़ा हो गई, भाई पढ़ लो, कबूल कर लूंगा। अल्लाह ये नहीं कहते कि बस एक दफा निकल गई तो निकल गई, सजा ही मिलेगी, नहीं। ठीक है, तो अब उसको देखो, ये जरा देख लो। यही मैंने इसके अंदर प्रूफ किया है कि अल्लाह ताला डज नॉट बर्डन एनीवन मोर देन ही इज वेल एबल टू बेयर। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसानों की वीकनेस को जानते हैं अल्लाह ताला, लिहाजा कज़ा करने की इजाजत दे दी। डन हो गया भाई? जल्दी से लिख लो, जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, हम आगे जाएंगे। देखो बेटा, कज़ा प्रेयर का, ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है? आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस तरह से आता है कि भाई देखो, ये कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस में मुसलमानों को परमिसिबल हो जाता है नमाजों को डिले करना और फास्टिंग को डिले करना। ठीक है, तो हम फास्टिंग की बात फास्टिंग में कर चुके हैं, एग्जाम फ्रॉम द फास्टिंग के नाम से। यहाँ पे हम नमाज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, कि जो है वो क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, कैन बी डिलेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एक्सट्रीमली सिक है, किस इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो उसको कजा करने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ तक कि खुद मूव भी नहीं कर सकता, प्योरिफिकेशन भी नहीं गेन कर सकता। ठीक है, नो वन इज देयर टू हेल्प हिम, ठीक है, तो उसको कजा करने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है, बिजी इन सेविंग लाइफ, अपनी या किसी और की लाइफ, ठीक है, समझा चुका। ठीक है, पीक ऑफ फिजिकल जात समझा चुका, अनकॉन्शियस समझा चुका। ठीक है, इन इन द टाइम ऑफ द प्रेयर। ठीक है, इफ फॉरगॉट टू ऑफर प्रेयर, या खुदा न खास्ता वो भूल गया नमाज पढ़ना, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई उसकी कंपनसेशन यही है कि वो नमाज पढ़ ले, या अनकॉन्शियस हो गया तो जैसे ही कॉन्शियस हो जाए तो नमाज पढ़ ले। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये देखना भाई, ये तो होगा कज़ा प्रेयर का 10 मार्क के क्वेश्चन किस तरह से आता है। एक पैराग्राफ प्रेयर का बना दो, दूसरा फास्टिंग का बना देना। जिसने नहीं लिखा, जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं तो देखो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। एक तरफ अपनी मेहरबानी भी शो कर रहा है, और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज की इंपॉर्टेंस भी शो कर रहा है कि अगर आप सफर में ट्रैवलिंग में, और ट्रैवलिंग में देखो इंसान अनइवन लाइफ स्पेंड कर रहा होता है ट्रैवलिंग में, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कहीं स्टे का मौका मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, कभी ट्रेन पे नमाज पढ़नी पड़ रही, कभी प्लेन में नमाज पढ़नी पड़ रही है, और कभी जो है वो क्या कहते हैं, रास्ते में गाड़ी रोक कर नमाज पढ़नी पड़ रही है। तो इन सारी कंडीशंस में, ठीक है, क्योंकि इंसान के लिए प्रॉब्लम होता है, तो अल्लाह ताला कितने मेहरबान है। और क्या लॉजिकल रिलीजन है इस्लाम। अल्लाह ताला कहते हैं नमाज नहीं छोड़ो मेरे भाई, लेकिन उसको कट डाउन कर दो, 4 रकात वाली सिर्फ 2 रकात, सुन्नाज आर ऑल्सो ड्रॉप। ठीक है, और देखो इंसान को जब सिर्फ ट्रैवलिंग में 2 रकात पढ़नी होगी, ठीक है, तो वो यूं उतरेगा, 3-4 मिनट में 2 रकात पढ़ेगा, दोबारा गाड़ी पे बैठ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग, तो इजीली पढ़ भी लेगा। और अगर ट्रैवलिंग में हम उसको बोलेंगे पूरी नमाज पढ़ो, सब कुछ करो, तो उसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा ना, और वो नमाज ही छोड़ देगा। अच्छा, 4 रकात शॉर्टन टू 2 रकात, लेकिन फजर और मगरिब सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि फजर 2 रकात शॉर्ट करके 1 रकात नहीं हो जाती, ठीक है, लेकिन
अब फजर में क्या रिलैक्सेशन मिल रही है कि भाई फजर में किरात बहुत लंबी होती है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप किरात शॉर्ट कर लें। जैसे होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आता है कि फजर की नमाज में ड्यूरिंग ट्रैवलिंग होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लेते थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉन्ग सूरतें पढ़ा करते थे। 60 आयतें पहली रकात में कम से कम, 40 आयतें कम से कम दूसरी रकात में। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉन्ग सूरास पढ़ा करते थे फजर की नमाज में, लेकिन जब ट्रैवलिंग में हो तो शॉर्ट कर लेते थे। मगरिब में भी आप 3 की 3 पढ़ेंगे, लेकिन सुन्नास ड्रॉप हो जाएंगी। वितर तो बहरहाल सुन्नतें उन्नतें नहीं होती, 3 की 3 ही पढ़ोगे। सुन्नास एंड नफिल्स आर ड्रॉप। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर हम स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो हम भी तो ट्रैवल करके जाते हैं, तो क्या हम कज़ा पढ़ेंगे, वो कसर हाफ पढ़ेंगे? ठीक है, या मैं बहरिया टाउन जा रहा हूँ, मैं डीएचएस सिटी जा रहा हूँ, तो क्या मैं हाफ पढ़ूंगा? नहीं मेरे भाई, अगर आप अपने सिटी से आउट, गौर से सुनना, अपने सिटी से आउट 48 माइल या 72 किलोमीटर और मोर जाना चाहते हो, 72 किलोमीटर इज इक्वल टू द 48 माइल्स। ठीक है, क्योंकि 1 माइल इज इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। ठीक है, तो इस वजह से याद रखिएगा, इस वजह से याद रखिएगा कि जर्नी फॉर, अगर आप अपने सिटी से 48 माइल 72 किलोमीटर अवे जा रहे हैं और सिटी से निकल चुके हैं, टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, तब कहीं जाके जो क्या कहते हैं, आपको कसर करने की इजाजत मिलेगी। आप सिर्फ घर से निकले, सिटी से नहीं निकले, और आप बैरिया टाउन जा रहे हैं कराची से, तो सिर्फ 8 किलोमीटर है, डीएचएस सिटी सिर्फ 25 किलोमीटर है, तो आप कसर नहीं कर सकते रास्ते में। ठीक है, हाँ आप लाहौर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो वो दूर है, ठीक है, आप रास्ते में कसर करेंगे। अब रास्ते में तो कसर करेंगे, आपको फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद जाना था, 1500 किलोमीटर कराची से है इस्लामाबाद, आप 1500 किलोमीटर तय करके वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच गए, जहां होटल लेना था ले लिया, जहां दोस्त के यहाँ पहुंचना था, कजन के यहाँ पहुंचना था, पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद कसर यानी हाफ प्रेयर पढ़ोगे या पूरी? ठीक है, तो बेटा वहां पहुंचने के बाद अगर आपने 15 डेज या मोर रुकने का इरादा कर लिया है उस सिंगल सिटी के अंदर, तो आप पूरी नमाज पढ़ोगे। और अगर आपने 14 डेज या लेस रुकने का इरादा है तो हाफ नमाज पढ़ोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नेसेसरी बिकॉज द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड। मतलब ये नहीं कि आप सफर में जाएंगे तो यार दिल चाह रहा है पूरी पढ़ लो तो पूरी पढ़ लो, नहीं। ठीक है, अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो पूरी पढ़ोगे, अपनी पढ़ रहे हो या खुद इमाम बन के पढ़ा रहे हो तो आधी ही पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और इसलिए कि होली प्रॉफेट ने कहा है एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। ठीक है, एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, होली प्रॉफेट ने ये भी कहा है। ठीक है, होली कुरान सेज एंड व्हेन यू ट्रेवल थ्रू। अच्छा अब सुनो, ये वर्ड्स भी आ गई। और एक बात सुनो, आप उम्रे पे गए, आपने पैकेज लिया, आपने पैकेज लिया कि भाई 16 दिन मक्का, 4 दिन मदीना। तो अब मक्का में अगर 16 दिन की नियत करके आप उतर रहे हो तो पूरी नमाजें पढ़ोगे। और अगर आपने सोचा पैकेज लिया 12 दिन मक्का और 6 दिन मदीना, ठीक है, तो आप दोनों जगह मुसाफिर ही रहोगे और हाफ नमाज पढ़ोगे। आई बात समझ में? ठीक है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी जितनी टर्म्स थी बाकी तो सब हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, सिर्फ ये शॉर्टेड और कसर प्रेयर हमने कसर और डिलेट प्रेयर हमने नहीं पढ़ी थी, देख लो इनमें से तो हमने कर ली। ठीक है, अब हमारा सलाह का टॉपिक बिल्कुल ही एंड हो गया। ठीक है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं।